class. Okay, so in last video we have already discussed about all the image formation of through the convex lens and the concave lens. Okay, now this is the time for lens formula and what is the magnification. So what is lens formula? There is no use to go for the proof of lens formula, that is not in your course, but there is a use of lens formula in your course. Okay, so lens formula is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So this is your lens formula. ठीक है, आपने देखा होगा कि मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन लेंस फॉर्मूले में यहाँ पर जो होगा माइनस होगा. तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको ऐसे आप यूज करें, f इज इक्वल टू uv अपॉन u माइनस v. ओके, दिस इज द formula for finding the focal length when the object distance and the image distance is known. U is the distance of object from the lens and V is the distance of image from the lens. Okay, so ये आपने पहले भी पढ़ लिया. F is called focal length of the lens. यहाँ पर भी मिरर में भी यही चीजें थी. अब यहाँ पर आपको ये चीजें साइन कन्वेंशन जब अभी आपको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से इसमें साइन लेने पड़ेंगे. ठीक है, अब देखिए, अगर आपको v फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर 1 अपॉन u इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f. ये देखिए, इसको यहाँ ले आए v को छोड़ करके, तो ये 1 अपॉन v, f को इधर लेके 1 अपॉन u को यहाँ ले आए, तो इससे मिलेगा u इज इक्वल टू vf अपॉन f माइनस v. सो ये फॉर्मूला यूज करने से आपको फायदा है. इसमें थोड़ी साइन की गड़बड़ हो सकती है, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका कैलकुलेशन अगर आप ब्रैकेट्स यूज करके करेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं है. तो 1 अपॉन v की वैल्यू होगी 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन f. सो यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो u f अपॉन u प्लस f, ये आएगा आपका लास्ट फॉर्मूला. तो दीज आर द मिरर फॉर्मूला. एक्चुअली मिरर फॉर्मूला यही है, लेकिन उससे मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया. इसको यूज करने से आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम है, लेकिन इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप ये यूज करना चाहते हैं या ये यूज करना चाहते हैं. दिस इज अप टू यू नाउ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज होता क्या है, रेशियो है. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, जैसा कि मैंने आपको मिरर में बताया था. दैट इज द सेम थिंग. अब यहां पर जो मैग्निफिकेशन होता है वो v अपॉन u होता है. ठीक है, सो ये जो मैग्निफिकेशन है यहाँ पर माइनस का साइन नहीं होता, जो कि मिरर में होता है. यहाँ पर माइनस का साइन नहीं. तो अब जब आपको कभी भी यूज करना हो, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी हो, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू होता है v अपॉन u इंटू ho. ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और hi मतलब हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, सो ये फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मैंने बताया कि मिरर फॉर्मूला क्या है और व्हाट इज द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो. वो बताता है कि कोई भी लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर रहा है या कितना रिड्यूस कर रहा है. मैग्निफिकेशन वो भी होता है, इनवर्स मैग्निफिकेशन होता है, छोटा कर देना और बड़ा कर देना. ये दोनों चीजें मैग्निफिकेशन ही कहलाती हैं. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं. मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज द रेशियो, देयरफॉर देयर इज नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन. एंड m इज इक्वल टू v अपॉन u भी होता है. ठीक है, ये आपको प्रूफ में सिखाया गया है, लेकिन अभी आपको प्रूफ नहीं करना है. और ये है hi. इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा hi इज इक्वल टू v अपॉन u इंटू ho. ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi मतलब हाइट ऑफ इमेज. ओके, क्लियर.
Now student, next topic is sign convention. How we take the sign of U and V or F when we solve some numericals of relating to concave lens or convex lens. ठीक है, साइन कन्वेंशन में आपको ध्यान रखना है, लेंस कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस है और ये है आपका कॉन्केव लेंस। इन दोनों में ऑब्जेक्ट जहां पर भी रखी हो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखी हो या राइट में रखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो रखी हुई है वो इधर भी आप रख लीजिए, लेकिन जो इंसिडेंट रे है वो देखिए, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो इंसिडेंट रे कैसे जाएगी, ऐसे। और हर एक चीज को आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, इनको आपको मेजर करना है यहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। सारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, वो आपको मेजर करनी है यहां से, ठीक है। तो जब हम मेजर करेंगे तो इसमें अगर हम अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको ऐसे चलना पड़ेगा। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, नाप रहे हम ऐसे, तो हमेशा उसको नेगेटिव लेना है। और अगर इमेज, मान लीजिए इमेज आपकी यहां पर बन रही है, तो आप जब मेजर करें, इमेज जब यहां पर बन रही है, यहां पर कहीं बन रही है, ठीक है, उस केस में ये तो नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर इमेज यहां बन रही है तो आप देख रहे हैं, आप डायरेक्शन यहां से मेजर करेंगे तो वो यही सेम डायरेक्शन है। तो जब सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन है इंसिडेंट रे के तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। सो देयरफॉर U इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा आपको नेगेटिव साइन के साथ में ही लेना है U, ठीक है। दूसरी चीज, इन सारे केसेस में जब ऑब्जेक्ट का इमेज इस साइड में बनता है तब V जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और एक केस है जिसमें इमेज यहां पर बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहां रखते हैं तो उसका इमेज यहां बनता है, उस केस में ये नेगेटिव V होगा, ठीक है। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू इमेज फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और F जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव लेना है। इस केस में अब देखिए, इंसिडेंट रे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो जो रे आएगी वो ऐसे पैरेलल आएगी, इस तरह से आएगी। तो अब आपको मेजर करना है यहां से, और इमेज बन रहा है यहां पर, तो आप देखिए U जो है वो नेगेटिव, ये देखिए U यहां पर भी नेगेटिव ही है, ठीक है। और V जो है यहां पर देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। डिपेंड करेगा कि कहां बन रहा है, तो अगर इसी साइड में V बन रहा है, ठीक है, तो फिर इसको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको V जहां पे बनेगा इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको ये डायरेक्शन को देखना है, उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इमेज किधर बन रही है। तो हमारा अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव, और अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर आपको F जो है वो हमेशा नेगेटिव लेना है। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर साइन कन्वेंशन, डोंट बी कंफ्यूज। हमेशा जब भी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल आपको मिले, उसका एक रफ डायग्राम बनाइए और उससे डिसाइड करिए कि आपको U को हमेशा नेगेटिव लेना है, तो V पॉजिटिव आएगा या F पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो यहां पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो और सीखते हैं। Now let's see some numericals. Let us do some numericals based on convex lens and concave lens. Okay. So first question is an object of height 7.5 centimeter. So object height is given HO is equal to 7.5
centimeter is placed at a distance of 35 centimeter from a converging lens. Converging lens means convex lens. ठीक है, तो convex lens से उसकी जो distance है वो -35 सेंटीमीटर. U always negative. ठीक है, उस focal length is 15 centimeter. F is equal to given 15 centimeter positive लेंगे because the lens is converging or convex. तो ये केस कौन सा, पहले तो आप ये सेट चेक कीजिए. इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो बना के हम चेक करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है. एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया और उसकी जो फोकल लेंथ है ये बता रहे हैं फोकल लेंथ 15. ये है आपका f1 और इसका जो 2f1 होगा वो होगा 30 पर. ये 15, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा 30 और ऑब्जेक्ट रखी है 35 पर. मतलब ऑब्जेक्ट इज समवेयर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये वाला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जो रे जाएगी वो f1 से पास होगी, f2 से पास होगी. ये पहली वाली. और सेकंड वाली मैंने आपको बताया कि ये यहां से जाएगी तो सीधे ये. तो यहां पर देखिए ये स्मॉल ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इमेज बनेगा. अब आप देखिए इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट आपको ऐसे मेजर करना है. तो ये u नेगेटिव हो गया. v की वैल्यू जो होनी चाहिए, ये देखिए यहां पर मान लीजिए 2f2 आता है तो ये 2f2 कितना होगा 30 पर होगा. जैसे यहां पर 30 पर है तो वहां पर भी 30 पर होगा और ये 15 है. इसका मतलब इसका आंसर 30 और 15 से लेके 30 के बीच में आना चाहिए. ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ऑब्जेक्ट 7.5 उससे कम आनी चाहिए. तो ये दो चीजें फिगर बनाने से ये डिसाइड हो गया कि ये आपका आंसर होना चाहिए. सो V का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था UF अपॉन U प्लस F. पढ़ा था ना अभी इसके पहले वाले UF अपॉन U प्लस F में. तो V इज इक्वल टू हो जाएगा U आपका लिखेंगे -35, F लिखेंगे 15 अपॉन -35 प्लस 15. सो अब इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो ये आपको जब आप कैलकुलेट करोगे तो -35 इंटू 15 हो गया पॉजिटिव में. लेकिन यहां पर भी आपका नेगेटिव साइन आएगा और इसमें 35 और प्लस 15 है तो सब्ट्रैक्शन होगा. सब्ट्रैक्शन होने से हमको मिलेगा यहाँ पे 20. ठीक है, सो अब ये कैंसिल आप कर सकते हैं. 15 3s एंड 5 3s एंड 5 4s इतना आ गया. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस से माइनस साइन का कैंसिल जाएगा. 35 इंटू 3/4 करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव 26.25 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर आंसर. अब आप देख रहे हैं कि 15 से ज्यादा होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए. दिस इज योर आंसर. वो भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस इस साइड में है, ये देखिए ये, और यहां से मेजर कर रहे हैं तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब आपको निकालना है HI इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन U इंटू HO. ये है फॉर्मूला. इसमें आप वैल्यूज रखेंगे तो V आपका है कितना आया है, ये मैं लिख देता हूं 35 इंटू 3 अपॉन 4 और U है आपका कितना था, U था -35 और इंटू 7.5 मतलब 15/2. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे मतलब ये हो गया 35 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 35 माइनस का साइन इंटू 15/2. ये 35 से 35 कैंसिल हो गया. अब ये आंसर जो आएगा 3/4 ऑफ 7.5. तो जो आंसर आएगा वो करीब करीब आएगा सॉल्व करने पर आंसर जो आएगा वो आएगा -5.63 के आसपास.
मतलब इमेज छोटा बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट 7.5 का है तो इमेज बन रहा है 5.63 सेंटीमीटर्स का। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो छोटा बन रहा है, और ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड। ठीक है, सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आप देख रहे हैं, उसमें इमेज छोटा ही बन रहा है, तो एवरीथिंग इज क्लियर बाय द इमेज फॉर्मेशन। ओके, गॉट इट? ओके स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 15 centimeter from a concave lens of focal length 10 centimeter, concave lens of 10 centimeter, and object रखा कहाँ है 15 centimeter। Find the size of the image and position, size, nature of the image, ये पूछा जा रहा है। तो आप देखिए कॉन्केव मिरर में यहाँ पर जो ये आपका कॉन्केव मिरर सॉरी लेंस है, कॉन्केव लेंस, ठीक है, ये इसकी क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसकी फोकल लेंथ जो दी हुई है ये f1 और यहाँ पर f2, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर होता है, तो ये दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, एंड इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा 2f1 यहाँ तक, या उस पे उस तरफ होगा, तो ये 30 पर, मतलब ये 10 है तो ये 20 होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, यहां पर है ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर, तो u इज इक्वल टू दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, और f दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इसका इमेज कहां बनेगा ये फाइंड आउट करना है, और ये भी फाइंड आउट करना है कि वो इमेज कैसा होगा, उसकी हाइट अगर 4 सेंटीमीटर की है तो वो इमेज की हाइट कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन, ये जो पैरेलल रे जाएगी, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में कन्वर्ज हो जाएगी, सॉरी डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, और जो नेक्स्ट रे जो है वो यहां से निकलेगी और इधर निकल जाएगी, ठीक है, विदाउट ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, विदाउट एनी वो चली जाएगी। तो यहां पर देख रहे हैं आपका एक वर्चुअल इमेज बन रहा है छोटा, इसका मतलब आंसर जो होना चाहिए वो 10 से कम होना चाहिए, और वो भी नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज यहां से आप इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं, ये है आपकी इमेज और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज की डिस्टेंस भी नेगेटिव ही आनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर से आंसर कम आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। ठीक है, लेट अस सी, ये दिया हुआ है हमको v फाइंड आउट करना है, v इज इक्वल टू होता है uf अपॉन u प्लस f। ठीक है, सो u कितना है -15 और f कितना है -10, तो ये हो गया -15 -10, देखिए ये ऊपर हो गया 150 पॉजिटिव में और नीचे हो गया -25, आ गया नेगेटिव, आंसर आया -6 सेंटीमीटर लेस देन 10। ये देखिए यहां से यहां तक 10 है और ये आंसर आ रहा है 6, -6 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो इसी डायरेक्शन में है और आपको उसको, ये देखिए इसका डायरेक्शन ऐसा है और आप मेजर कर रहे हैं ऐसे, इसीलिए v नेगेटिव आया है। ठीक है, अब हमको आपका हाइट फाइंड आउट करना है, तो hi इज इक्वल टू आपको पता है v अपॉन u इंटू ho होता है, v आ गया आपका -6, u आपका था -15 और ho जो है वो है 4। अब ये देखिए वर्चुअल इमेज है, इसीलिए इसका जो हाइट ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इरेक्ट बन रहा है, तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 24/15 आ रहा है, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 8/5 आएगा, तो आंसर कुछ आना चाहिए 1.6 के आसपास, 1.6 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा। पॉजिटिव आंसर इसलिए आया क्योंकि ये वर्चुअल है,
ठीक है, रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, ऐसा लग रहा है ये मिल रही है यहाँ पर, बट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, क्योंकि ये रे तो उधर चली गई और ये रे इधर चली गई, तो रेज तो मिल नहीं रही है, इसलिए वर्चुअल इमेज। ठीक है, समझ में आया आपको? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at a distance of 4 cm from a concave lens of focal length 12 cm. Find the position and nature of the image formed. Okay, now in this question, एक कॉन्केव मिरर है उसके सामने जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर की है और ऑब्जेक्ट को रखा गया है 6 सेंटीमीटर पे, सॉरी 4 सेंटीमीटर पे। इसकी फोकल लेंथ है 12, f1 is 12 और ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहां पर 4 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ठीक है, सो u is equal to in this question -4 सेंटीमीटर। f फोकल लेंथ कितनी दी है? फोकल लेंथ दी है -12 सेंटीमीटर and you have to find out the v and magnification या नेचर बताना है आपको। तो ये अब आप देखिए, इससे जो पैरेलल रे जाएगी वो इस डायरेक्शन में, ये देखिए यहां से मिलाएंगे, ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी और ये देखिए यहां से जो इमेज ये रे जाएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना डेविएशन के सीधे चली जाएगी। नो, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं इमेज बन रहा है, तो v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ये u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा है और आप मेजर कर रहे हैं इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों ही नेगेटिव है, u तो नेगेटिव रहेगा ही, v की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। सो v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f। u की वैल्यू देखिए आपकी -4 है, f की वैल्यू -12 है और u की वैल्यू है -4 -12। सो ये देखिए दोनों का हो गया 12 4 48 पॉजिटिव में और ये आएगा -16। सो आंसर आया -3 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर पे है तो 3 सेंटीमीटर पर इसका इमेज बनेगा। माइनस साइन बता रहा है कि ये इमेज इसी साइड में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको इसका मैग्निफिकेशन बनाना है, तो मैग्निफिकेशन v अपॉन u होता है, तो ये v की वैल्यू है -3 और u की वैल्यू है -4। आंसर आया 0.75, मतलब ये लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज जो होगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, लेस देन, मैग्निफिकेशन व्हेन लेस देन 1 होता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है। मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 देन इमेज जो होता है वो बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर लेस देन 1 है, देयरफॉर इमेज छोटा बनेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, ये फोकस के बीच में बनेगा 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, समझ में आया? सो इमेज फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर क्वेश्चन में इमेज फॉर्मेशन को, मैक्सिमम क्वेश्चन में इमेज फॉर्मेशन यूज करके भी कर सकते हैं। आपका आंसर किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आप खुद सेटिस्फाइड रह सकते हैं। इसके लिए हमने बताया आपको कि इमेज फॉर्मेशन हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, now student, next question, find the position and nature of the image formed by a concave lens of focal length 15 centimeter of an object placed at a distance of 5 centimeter. What is its magnification? Okay, so 15 सेंटीमीटर का जो कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं इसमें, सॉरी मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं कि एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसमें उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ओके, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, मैं थोड़ा एक अलग एग्जांपल लेना चाह रहा हूं।
इसलिए तो मैं मान लेता हूं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है u इज इक्वल टू है -10 सेंटीमीटर और f है 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ओके, सो यहां पर है आपका 15 है यहां से यहां तक का। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। सो जो अब आपको बताना है कि इसकी इमेज कहां बनेगी, पोजीशन, साइज, और साइज मान लेते हैं HO जो है वो मैं मान लेता हूं कि 6 सेंटीमीटर का मान। ऑब्जेक्ट जो है वो 6 सेंटीमीटर का, आपको बताना है कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। सो अब देखिए ये जो रे जो पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, आपकी F2 से पास होगी। ये हुई F2, ठीक है, यहां से पास हो गई। अब जो दूसरी रे है वो यहां से ऐसे निकलेगी, ये सेकंड वाली, तो ये तो यहां मिलेगी, दूर जा रही, तो ये पीछे आपको मिलाना पड़ेगा, ऐसे करके मिलाएंगे तो इमेज जो है वो यहां कहीं बनेगी। आंसर इसका आना चाहिए, ये देखिए ये आपका 15 है तो करीब करीब ये 15 से ज्यादा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये लास्ट वाला केस है आपका कॉन्वेक्स लेंस का, नेगेटिव भी आना चाहिए, v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि ये देखिए डायरेक्शन इंसिडेंट रे का ऐसा है और आप मेजर कर रहे हो ऐसे, u ऐसे, v ऐसे, तो ये दोनों ही नेगेटिव आना चाहिए। तो जो इसका मैग्निफिकेशन और हाइट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो इसका जो HI की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। अब आप v का फॉर्मूला लगाए, v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f, ठीक है, तो u है आपका -10, 15 ये हो गई फोकल लेंथ, -10 प्लस 15, ठीक है। अब आप देखिए ये हो गया आपका ऊपर -150 और नीचे आ गया माइनस, क्या आया, प्लस में 5। अब ये कैंसिल करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये इमेज जो है वो इसी डायरेक्शन में है, ठीक। तो इस तरीके से v आ गया -30 सेंटीमीटर। अब आपको HI फाइंड आउट करना है, HI इज इक्वल टू होता है v अपॉन u इंटू HO। तो v की वैल्यू है -30, u की वैल्यू है -10 और HO है 6 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका जो इमेज बनेगा वो बनेगा 18 सेंटीमीटर और पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये एक इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। Now student, our next topic is power of lens. Power of lens means how much a lens converges the rays and how much it diverges the rays. So power of lens may be defined as the reciprocal of its focal length. Power of lens is may be defined as the reciprocal of its focal length in meter. तो अगर पावर निकालना है आपको तो 1 अपॉन फोकल लेंथ आप लेंगे और मीटर में लेंगे, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन f इन सेंटीमीटर। तो ये दो फॉर्मूले से आप किसी भी लेंस की पावर निकाल सकते हैं अगर आपको फोकल लेंथ पता है, और अगर फोकल लेंथ पता है तो आप पावर निकाल सकते हैं, और पावर पता है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी, और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो अब क्या करना है, इसका जो SI यूनिट होती है पावर की वो होती है डायोप्टर। D से कैपिटल D लिखते हैं और ये है आपका डायोप्टर, ये इसकी यूनिट होती है। डायोप्टर
ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा प्लस डी में होगी, और कॉन्केव लेंस की जो पावर होगी, कॉन्केव लेंस की जो पावर होगी वो माइनस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। मैं लेंस की बात कर रहा हूं यहां पर, मिरर की बात नहीं कर रहा हूं। पावर मिरर की नहीं होती है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज है, लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में मान लीजिए कई सारे लेंसेज को हमने ऐड किया, जोड़ दिया है, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी पावर आपको फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला होता है P = P1 + P2 + P3। ये आप सारे लेंसेज की पावर्स निकाल करके आप ऐड कर दीजिए, जो इसका एल्जेब्राइक सम होगा, मे बी पॉजिटिव होगा, मे बी नेगेटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस जैसे काम करेगा कॉम्बिनेशन, और अगर ये नेगेटिव होता है तो वो कॉन्केव लेंस की तरह काम करेगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स में अभी आपको इसके न्यूमेरिकल्स मतलब डायोप्टर और पावर, इन सब के न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े से मैं बताता हूं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, हियर आई हैव टेकन 3 क्वेश्चंस। फाइंड द पावर ऑफ लेंस whose focal length is -40 meter, and second is find the power of a lens whose focal length is 40 centimeter, and third is find the power of a concave lens whose focal length is 10 centimeter. So यहां पर देखिए, आपको पावर जब निकालना मीटर में जब फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/f मीटर ये फॉर्मूला लगेगा। सो आंसर आएगा 1/-40 मीटर। तो जो इसका आंसर आएगा वो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -0.25 डायोप्टर, और ये माइनस साइन शो कर रहा है कि ये एक कॉन्केव लेंस है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब फाइंड द पावर ऑफ लेंस, ये सेंटीमीटर दिया है तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा F/100/f इन सेंटीमीटर्स। सो ये हो जाएगा 100/40, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आएगा +2.5 डायोप्टर। सो ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है 2.5 डायोप्टर। यहां पर देखिए इसकी फोकल लेंथ 10 दी हुई है, सेंटीमीटर में है, तो पावर = आएगा 100/-10 बिकॉज ये कॉन्केव लेंस है। तो आंसर इसका आएगा -10 डायोप्टर। तो इस तरीके से आपको लेंसेज के फोकल लेंथ दिए हो तो पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आई हैव टेकन 2 more questions. Find the focal length of lens whose power is -2d. अब देखिए यहां पर अगर आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पावर = 100/f इन सेंटीमीटर। तो यहां पर आप d की वैल्यू लिख दीजिए, तो f = हो जाएगा 100/p। सो अब यहां पर आप लिखेंगे 100/-2, तो कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा -50 सेंटीमीटर। ये आपकी फोकल लेंथ आ गई सेंटीमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करना तो यहां 1 लिख करके कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -5d इज कंबाइंड, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। आपको पता पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P = हो जाएगा P1 + P2। तो यहां पर आप 4 + -5 ये लिखेंगे तो आएगा -1d। मतलब ये जो इसकी जो पावर कॉम्बिनेशन की होगी वो होगी -1 डायोप्टर, और ये लेंस एक कॉन्केव लेंस की तरह काम करेगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया?
तो इस तरीके से आपको आपके बुक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।